हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए जो हम वीडियो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसमें से हमने यूनिट 6 हिंदी उपन्यास शुरू किया। उसमें हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास का अध्ययन कर लिया है। उससे जुड़े हुए तथ्यों और साथ ही जो संपूर्ण उपन्यास है, उसमें जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनका हमने अध्ययन किया। ठीक है? अगर आपने तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों शेखर एक जीवनी से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करेंगे कि इस शेखर एक जीवनी से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो शेखर एक जीवनी का जो पढ़ाया हुआ है भाग, अगर आपने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम शेखर एक जीवनी के इन प्रश्नों की बात करेंगे, तो ये प्रश्न वो हैं जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं, ज़्यादातर प्रश्न वही हैं पीवाईक्यू, और साथ ही हमने जितने संभावित प्रश्न हमें लगा कि शेखर एक जीवनी से बन सकते हैं, तो वो सभी प्रश्न हमने लिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है कि अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो प्रकाशन वर्ष को ही लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा है? तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1941 में। ठीक है, कहीं-कहीं आपको इसका प्रकाशन वर्ष 1940 भी देखने को मिलेगा, तो वो भी सही होता है। ठीक है, कहीं-कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, कहीं 1941 है, तो इसमें हमारे 1940 ऑप्शन में नहीं है, तो 1941 होगा। ठीक, साथ ही आप बता दीजिए कि शेखर एक जीवनी का जो द्वितीय भाग निकलता है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष 1944 है। ठीक दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे द्वारा रचित उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो अज्ञे ने अपने जीवन में के अपने साहित्य में कितने उपन्यास रचे हुए हैं? तो उनकी संख्या है 3। ठीक है, अज्ञे ने 3 उपन्यास रचे हैं, जिनमें उनके आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो हमारा शेखर एक जीवनी है, एक है नदी के द्वीप, ठीक, और एक है अपने अपने अजनबी। ठीक, अपने अपने अजनबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है कि अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी किस शैली में है? ठीक है, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है इस प्रश्न के इस शेखर एक जीवनी के बारे में कि जो शेखर एक जीवनी अज्ञे ने लिखा हुआ है, यह किस शैली में लिखा हुआ है? ठीक, तो ऑप्शन एक है डायरी शैली में, ऑप्शन बी है आत्मकथात्मक शैली, ऑप्शन सी है पूर्व दीप्त शैली, ऑप्शन डी है पत्रात्मक शैली। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो किया होगा, तो उससे जो शेखर एक जीवनी से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, उन सब की हमने चर्चा की थी वहाँ पे। तो इसमें जो पूर्व दीप्त शैली है, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, वो दोस्तों पूर्व दीप्त शैली का मतलब होता है जिसमें रचनाकार जो जीवन की जो पहले की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही पूर्व दीप्त शैली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार पर प्रहार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज, काम एवं आध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण। ठीक, तो शेखर एक जीवनी में मुख्य रूप से आप देखोगे तो उसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज है, और ये घोषणा आगे स्वयं करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास पर किस दर्शन का प्रभाव है? ठीक है, यानी शेखर एक जीवनी है, इस पर किस दर्शन का प्रभाव देखा जाता है? तो अस्तित्ववाद, बौद्ध दर्शन का दुखवाद, फ्रॉयड का अंतः विश्लेषणवाद, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन सभी का जो शेखर एक जीवनी है, उन पर इन सभी जो दर्शन है, इनका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से हुई है? दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है, उसकी शुरुआत फांसी शब्द से होती है। सो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र नहीं हैं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पात्र है जो शेखर एक जीवनी का नहीं है? सरस्वती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी शशि, ऑप्शन डी मालती। ठीक है, तो हमने देखा कि सरस्वती इस उपन्यास की पात्र है, जो शेखर की बहन है और शेखर से 5 वर्ष बड़ी है, ये आप ध्यान रखना। फिर है शारदा, शारदा शेखर की प्रेमिका है, जो पश्चिम की पहाड़ियों में जब उसके पिताजी का तबादला होता है पश्चिम में, तब वहाँ पर मिलती है। फिर है शशि, शशि शेखर की एक तरीका से बहन लगती है, उसकी मौसी की लड़की है और उसकी प्रेमिका भी है। ऑप्शन डी है मालती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है,
मतलब ये ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। और जो मालती पात्र है वो हमारे शेखरिक जीवनी की न होकर के गोदान उपन्यास की पात्र है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी अंतोगत्वा व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन देखिए कि शेखर एक जीवनी अंतोगत्वा व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज है। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का है, या डॉक्टर गोपाल राय का है, या अज्ञे का है, या डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो ये कथन अगर आपने देखा हो तो इस ये कथन है वो अज्ञे जी का ही है, और उन्होंने जो शेखर एक जीवनी है इसके संबंध में कहा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी को हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास मानने वाले आलोचक हैं। यानी जो शेखर एक जीवनी है उसे पहला प्रयोगवादी उपन्यास किसने माना है? तो ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर गोपाल राय, ऑप्शन सी है इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी है विजय मोहन राय। ठीक, तो दोस्तों जो शेखर एक जीवनी है इससे पहला प्रयोगवादी उपन्यास मानने वाले जो आलोचक हैं वो है विजय मोहन सिंह। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि इनमें से किस विद्वान ने शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरी कृति माना है? ठीक है दोस्तों, यानी अधूरी कृति इस उपन्यास को किसने माना है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर बी नगेंद्र, डॉक्टर सी गोपाल राय ने, और ऑप्शन डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो शेखर एक जीवनी को जो अधूरी कृति माना है वो डॉक्टर गोपाल राय ने माना हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के ढांचे में आत्मकथा है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी जो शेखर एक जीवनी है वो उपन्यास की कथा, अब उपन्यास के ढांचे में एक आत्मकथा है, तो इस तथ्य को कौन मानता है? तो इस ऑप्शन देखिए कि परमानंद श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गोपाल राय। ठीक, तो ये जो शेखर एक जीवनी को उपन्यास के ढांचे में आत्मकथा माना है वो किसने माना है? तो वह माना है परमानंद श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि शेखर अज्ञे के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है इंद्रनाथ मदान। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं इन्होंने जो शेखर को अज्ञे के जीवन से ही जोड़ा है। ठीक, तो शेखर अज्ञे के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है, ये शेखरी जीवनी के संबंध में कौन कहते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि शेखर के बचपन का नाम क्या था? यानी शेखर है उसके बचपन का नाम क्या था? तो सारंग देव, नारंग, बुद्धदेव, या गणपति। ठीक, तो शेखर के बचपन का नाम बुद्धदेव है। और ये नाम किसने दिया था शेखर को? तो ये नाम शेखर के पिता ने रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि शेखर की जो माता है उन्होंने शेखर का नाम क्या रखा हुआ था, और शेखर का नाम शेखर किसने रखा हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी मोहनदास, ऑप्शन डी हरिदत्त। तो शेखर के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों शेखर के पिता का नाम था हरिदत्त। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि शेखर के जीवन में आने वाली लड़कियों में से शेखर के चरित्र को सर्वाधिक प्रभावित कौन लड़की करती है? यानी शेखर के जीवन में कई लड़कियां आती हैं, उनमें से ऐसी कौन सी लड़की है जिसने शेखर के चरित्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी प्रतिभा। तो जो ऑप्शन बी है शशि, वही उसके चरित्र को अच्छे से सर्वाधिक प्रभावित करती है, ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है, ज्ञान सब उसमें संचित है, जैसे धरती में चेतना संचित है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह किसका कथन है? तो ये जो कथन दिया हुआ है कि स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है, ज्ञान सब उसमें संचित है, जैसे धरती में चेतना संचित है। तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी सरस्वती। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन शशि का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम क्या था? यानी शेखर की सबसे छोटी बहन थी उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी सावित्री। तो आपको पता होगा कि शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम कमला था और इसका जन्म शेखर के सामने ही हुआ था। ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है 18 कि निम्नलिखित में से कौन शेखर की नामहीन समिति का सदस्य नहीं था। यानी जो शेखर ने अपना एंटीगोनिम्स नाम से जो हॉस्टल में अपनी एक समिति बनाई थी, उसका सदस्य कौन नहीं था। तो सदाशिव, राघवन, देवदास या साम्बशिव। ठीक है, तो सदाशिव, राघवन, देवदास ये तीनों शेखर के मित्र हैं, जो अछूत हॉस्टल में उसके मित्र बनते हैं। लेकिन जो साम्बशिव है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शशि की माँ का नाम क्या था। तो शशि की माँ का नाम क्या था दोस्तों। ऑप्शन ए फूला, ऑप्शन बी जिन्निया, ऑप्शन सी विद्यावती, ऑप्शन डी प्रतिमा। ठीक है, तो जो शशि की माँ है उसका नाम विद्यावती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि शेखर ने कुत्ते का नाम क्या रखा हुआ था। तो शेखर ने अपने कुत्ते का नाम क्या रखा हुआ था। जबरा, तैमूर और झबरा और खिलजी। ठीक है, तो शेखर ने अपने जो कुत्ते है उसका नाम तैमूर रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू में शेखर का अमेरिकन मास्टर कौन था। यानी जब शेखर के पिता का तबादला जम्मू में हो गया था, जब वो जम्मू में रह रहा था, तो जम्मू कश्मीर में उसे एक टीचर पढ़ाने आता था, तो वो अमेरिकन टीचर था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है मिस्टर गैस, ऑप्शन बी है स्वीटर, ऑप्शन सी है मिस्टर एलन, ऑप्शन डी है आद्रे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, मिस्टर गैस उसके टीचर का नाम था और उसने अपने टीचर पर एक कविता भी लिखी हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है फिर हमारा, इनमें से कौन शेखर का भाई नहीं था। इनमें से बताना कि कौन शेखर का भाई नहीं है। ईश्वर दत्त, ऑप्शन ए ईश्वर दत्त, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी देवनाथ। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो शेखर का भाई नहीं है। तो ईश्वर दत्त शेखर का भाई है, भानुदत्त भी शेखर का भाई है, चंद्र भी शेखर का भाई है। जो ऑप्शन डी है हमारा देवनाथ, ये शेखर का भाई नहीं है, ये शशि के पिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, ये पिता हैं शशि के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर से जंगल में मिलने वाली लड़की कौन थी जिसे शेखर तितलियां पकड़कर देता था। ठीक है, यानी वो कौन लड़की है जो शेखर को जंगल में मिलती है। जब जंगल में घूमने के लिए शेखर जाता है तो वहीं एक लड़की ये थी जो तितलियां पकड़ रही थी, तो उससे शेखर का परिचय होता है। तो वह लड़की कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अत्ति, ऑप्शन बी है प्रतिभा, ऑप्शन सी है सावित्री, ऑप्शन डी है शांति। तो जो ऑप्शन बी है प्रतिभा, ये उसे जंगल में मिलती है, मिस प्रतिभा। ठीक है, और इसके जो प्रतिभा के पिता हैं और जो शेखर के पिता हैं वो आपस में दोस्त से, जब हमने उपन्यास पढ़ा था तब हमने देखा था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि शेखर एक जीवनी प्रथम भाग के खंडों का सही अनुक्रम है। यानी प्रथम भाग में जो शेखर एक जीवनी में जो 4 खंड दिए हुए हैं, उन 4 खंडों में सही क्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो शेखरी जीवनी के प्रथम खंड के जो खंड हैं उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले उसमें उषा और ईश्वर है। ठीक है, तो उषा और ईश्वर। फिर इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है हमारा बीज और अंकुर। ठीक है, तो बीज और अंकुर। बीज और अंकुर के बाद आता है हमारा प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति और पुरुष के बाद आता है हमारा पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, पुरुष और परिस्थिति। तो देख लीजिए जो सा ऑप्शन ये से होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, परिस्थिति। तो देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, पहले ट्राई करते हैं। तो उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दोस्तों ये क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन 25 है हमारा कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो शेखर एक जीवनी है इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो प्रथम खंड है वह खंड दिए हुए हैं। जो प्रथम खंड है वह है धर्म और ईश्वर या उषा और ईश्वर। जो द्वितीय खंड है वो है बीज और अंकुर। तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष। जो चतुर्थ खंड है वह है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो ये हमारे 3 द्वितीय तृतीय चतुर्थ खंड तो सही है। जो प्रथम खंड है वो धर्म और ईश्वर नहीं है, वो उषा और ईश्वर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्याभूषण, मणिका, मोहसिन, रामजी, बाबा मदन सिंह, शांति कुमार, रामेश्वर, सदाशिव आदि किस उपन्यास के पात्र हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी। तो ये सभी पात्र शेखर एक जीवनी के हैं। ठीक,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि इनमें से किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि कौन कौन सा उपन्यास है जिसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी या देवरानी जेठानी की कहानी। तो हमारा जो शेखर एक जीवनी है इसी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 कि शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिस पर प्रभाव है। यानी जो शेखर एक जीवनी है वह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इस पर जो प्रभाव है वो किनका है। तो फ्रॉयड, युंग, एडलर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी जो मनोविश्लेषणवाद जो दर्शन है वो फ्रॉयड, युंग, एडलर तीनों का सम्मिश्रण है। ठीक। अब क्वेश्चन है हमारा 29 कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है। तो देखिए कथन एक बार दोबारा से कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। तो नंबर 1 गौरीदत्त, नंबर बी प्रेमचंद, नंबर सी अज्ञे, नंबर डी हजारीप्रसाद द्विवेदी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है अज्ञे, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जब हमने शेखर एक जीवनी की भूमिका पढ़ी थी तभी ये पंक्तियां आती हैं। ठीक है, भूमिका की शुरुआत से ही ये पंक्तियां उद्धृत हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस उपन्यास का कथानक शेखर है। ऑप्शन बी, इसकी कथा आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन सी, उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वह अपने विगत जीवन को देखने तथा उसका मूल्यांकन का प्रयास करता है। ऑप्शन डी, शेखर को फांसी में मछली की आंखों का सम्मोहन दिखाई देता है। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा कि इस उपन्यास का कथानक शेखर है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इसकी कथा आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। नंबर सी है कि उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वो अपने विगत जीवन को देखने तथा उसका मूल्यांकन का प्रयास करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी है कि शेखर को फांसी में मछली की आंख का सम्मोहन दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि शेखर को जब फांसी जब होती है तो उसे मछली की आंखों का सम्मोहन नहीं, सांप की आंखों का सम्मोहन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि शेखर एक जीवनी में शेखर कुल कितने भाई बहन है। अगर आपने देखा हो तो शेखर एक जीवनी में जो शेखर के कुल भाई बहन हैं वो कितने हैं, 2, 4, 6 या 8। तो शेखर एक जीवनी में शेखर के भाई बहन है वो 6 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं और 2 बहन हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, उसे देखिए कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह किस आलोचक का कथन है। यानी जो शेखर एक जीवनी है इसके संबंध में यह कौन कहता है कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। ठीक है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं, यह किसका कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी शशि, ऑप्शन डी अज्ञे। तो ये अज्ञे का कथन है कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, वो जन्मजात होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है सरस्वती। सरस्वती का जो गुण दिया हुआ है वो है संस्कारी। ऑप्शन बी है शारदा। शारदा का स्वभाव बताया हुआ है चंचल, स्वभाव स्पष्टवादी। ऑप्शन सी है शांति, जो जीवन से नीरस है। ऑप्शन डी है शशि, विद्रोही। ठीक, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो सरस्वती है वो संस्कारी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो शारदा है चंचल है, स्वभाव स्पष्टवादी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है शांति, जीवन से नीरस, ये भी सही है। ऑप्शन डी है शशि, जो विद्रोही है। तो ये जो ऑप्शन डी है यह हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि जो शशि है वो विद्रोही न होकर के समर्पण भाव है इसमें। ठीक है, तो शशि में कौन सा भाव है, तो समर्पण है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शशि और शेखर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए, शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का था। ऑप्शन बी, पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। ऑप्शन सी,
शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और इसी मुलाकात में दोनों दोनों में प्रेम हो जाता है। शशि शेखर से घृणा करती है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब शशि अपनी माँ के साथ शेखर के घर आई हुई थी तभी उसने पहली बार शशि को देखा था। ऑप्शन बी है कि पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब जो शेखर है वो अपने एग्जाम देने के लिए शशि के घर जाता है तब उनकी मुलाकात होती है फिर से। ऑप्शन सी है कि शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और उसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि शशि शेखर से घृणा करती है। तो ये ऑप्शन गलत है। मतलब ये उपन्यास के हिसाब से गलत है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी बाबा से होती है। तो ऑप्शन ए है मदन सिंह, ऑप्शन बी है बदन सिंह, ऑप्शन सी है चमन सिंह, ऑप्शन डी है लखन सिंह। तो जो बाबा मदन सिंह है उनसे मुलाकात होती है शेखर की। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उसे उससे आत्मा शुद्ध होती है, यह किसका कथन है। ठीक है। तो दुख की आत्मा एक तरह की तपस्या है, उससे आत्मा शुद्ध होती है, यह शशि है जो शेखर से कहती है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि मूर्ति का निर्माण हो सकता है मृतिका या मिट्टी का नहीं, यह कथन किसका है। ठीक है। या यह किसका कथन है। तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी शशि। तो ये शेखर कहता है कि मूर्ति का निर्माण हो सकता है मृतिका या मिट्टी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता जा रहा है, जिस पर मज मज कर मैं कुछ बना हूँ। शेखर शशि से कहता है, यह कथन किसका है। ठीक है। तो ये कथन शेखर का है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 40 है उसे देखिए कि प्रकृति ने शशि और शेखर को भाई बहन बनाकर नहीं प्रेमी प्रेमिका बनाकर भेजा था, यह किस आलोचक का कथन है। ठीक है दोस्तों। तो जो ये कथन है कि प्रकृति ने शशि और शेखर को भाई बहन बनाकर नहीं प्रेमी प्रेमिका बनाकर भेजा था। तो ऑप्शन ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है राम कमल राय, ऑप्शन सी है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर गोपाल राय। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा क्योंकि ये डॉक्टर जो गोपाल राय हैं उनका कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उनमें उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है, यह कथन किस आलोचक का है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी है हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर गोपाल राय और ऑप्शन डी है राम कमल राय। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं वह यही कहते हैं शेखर की जीवनी के संबंध में कि शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता चला गया, उनमें उपन्यास का नया रचना संगठन का मुख्य तत्व है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर एक जीवनी में शेखर के व्यक्तित्व के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है। तो जो शेखर के देखिए शेखर के व्यक्तित्व में वो कौन सा गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी है विद्रोही, ऑप्शन सी है स्त्री समर्पण, ऑप्शन डी है धोखेबाज। तो शेखर है वो क्रांतिकारी भी है, विद्रोही भी है, स्त्री समर्पण भी है, यानी वो स्त्रियों के सामने समर्पण भी कर देता है शशि के सामने। ऑप्शन डी है धोखेबाज। तो जो ऑप्शन डी है हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए यह एक मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास है, ऑप्शन बी यह फ्लैशबैक शैली में लिखित उपन्यास है, ऑप्शन सी इस उपन्यास पर रोमा रोला का प्रभाव है, ऑप्शन डी यह समाजवादी उपन्यास है। ठीक है। तो यह एक मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यह फ्लैशबैक शैली में लिखित उपन्यास है, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी है कि इस उपन्यास पर रोमा रोला का प्रभाव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन डी है कि यह समाजवादी उपन्यास है, तो ये गलत है, ये समाजवादी उपन्यास नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 ऐसे देखिए
कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी श्रीनिवास दास, श्रीनिवास। तो ये ऑप्शन है हमारा, मतलब ये वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है, तो ये अज्ञे का कथन है। और जब हमने शेखर एक जीवनी है उसकी भूमिका पढ़ी थी, तो ये भूमिका से ही पंक्तियां ली गई हैं। भूमिका के शुरुआत में ही अज्ञे इसी बात से अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि पौ फटने तक सारा दृश्य बदल गया, अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है अज्ञे, ऑप्शन डी है श्रीनिवास। ठीक है, तो ये जो हमारा है सी ऑप्शन सही है, अज्ञे का यह कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि मैं जानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो जो अज्ञे है यह उनका ही कथन है, और ये भी शेखर एक जीवनी की भूमिका से लिया गया कथन है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना भी भारी यह अंतर होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी गौरी दत्त। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कोटेशन है ये अज्ञे की है। और आप ये बात एक बात बताइए, ये कोटेशन जब आपने पढ़ी कि भोगने वाले प्राणियों सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, जो जितना बड़ा कलाकार होता है उतनी ही भारी यह अंतर होता है, तो यह कथन अज्ञे ने किस आलोचक से ली है या किस समीक्षाकार से ली है, तो या किस विद्वान की ये पंक्ति का अनुवाद किया है अज्ञे ने, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, ऑप्शन 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि प्रेम कला भी हो सकती है, शेखर वो आदर्श बुरा नहीं है, कल्याणकार है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, तो विद्यावती, शशि, सरस्वती या प्रतिभा। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है, ये सरस्वती का कथन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसे नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रहकर भी प्राप्त नहीं कर सकता। शेखर के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी शेखर के पिता, ऑप्शन डी पुरोहित। तो ये संबंध शेखर के संबंध में जो उपन्यासकार है यानी अज्ञे का ही कथन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 कि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रौब रहे। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी उपन्यासकार। तो ये जो कोटेशन है ये भी उपन्यासकार की ही है यानी अज्ञे की ही है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर का मद्रास के हॉस्टल का मित्र कौन था? यानी शेखर जब मद्रास में गया तो सबसे पहले उसका हॉस्टल में कौन मित्र बनता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी राघवन, ऑप्शन सी कुमार, ऑप्शन डी साम्बशिक। तो ये ऑप्शन सी है हमारा कुमार, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब ब्राह्मण हॉस्टल में जब शेखर मद्रास में जाता है तो उसका सबसे पहले मित्र कुमार ही बनता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करने वाला पात्र का नाम क्या था? ठीक है, यानी शेखर के घर पे जो कुली का काम करता था वो कौन था? तो ऑप्शन ए गणेशी, ऑप्शन बी देवनाथ, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन सी राघवन। तो जो गणेशी है वह शेखर के यहाँ पर कुली का काम करता था। और दोस्तों मैंने जब हमने शेखर की जीवनी को पढ़ा हुआ था तब इसमें ये गणेशी का नाम आया हुआ था, साथ में इसकी जाति भी बताई थी। तो ये किस जाति का है? तो ये डोम जाति का है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 कि शेखर के घर की चंचल स्वभाव वाली लड़की का नाम क्या था? यानी जो शेखर के घर में एक लड़की थी जो थोड़ी स्वभाव से चंचल थी, तो ऑप्शन ए उत्ती, ऑप्शन बी अत्ती, ऑप्शन सी अंतिमा, ऑप्शन डी शांति। तो जो अत्ती है वह शेखर के यहाँ चंचल स्वभाव की थी, और दोस्तों ध्यान रखना जो अत्ती है वह शेखर के यहाँ पर रसोइया का काम करती थी, यानी उनके यहाँ खाना बनाने आती थी। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि उपन्यास जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। उपन्यास में यह कथन किसका है?
तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी उपन्यासकार, ऑप्शन डी सरस्वती। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ये उपन्यासकार का कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब असंभव है, लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर का यह कथन किसके प्रति है? ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। ऑप्शन ए विद्यावती, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी सरस्वती। ठीक, तो ये शेखर का कथन है और ये सरस्वती से वो अपनी बहन से कहता है। ठीक, और प्रश्न नंबर 56 देखिए कि प्रेम और त्याग की बिरदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? यानी प्रेम और त्याग की बिरदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन उपन्यासकार का है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। और क्वेश्चन नंबर है 27 कि क्या है वह प्यार से भी बढ़कर आकस्मिक घटना, प्यार से भी बढ़कर शक्ति जो प्यार को संभव बनाती है, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसमें प्यार हो सके, जिसमें दो आत्माएं मिल सके। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा उपन्यासकार, ऑप्शन बी है शेखर, ऑप्शन सी है सदाशिव, ऑप्शन डी है साम्यशिव। तो जो ऑप्शन ए है हमारा वह सही होगा, यानी ये कथन उपन्यासकार का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक प्रेम होता है जो साष्टांग करके रास्ते में बिछ जाता है, एक होता है जो हर समय गुदगुदाता और चुटकियां काटता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए देवदास, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी देवनाथ, ऑप्शन डी शेखर। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्योंकि ये सदाशिव का कथन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओ तू मानव ओ आकारहीन घनीभूत भावना मात्र जिसका मैं एक अंग हूँ, मैं अपने को अपने प्रियों को भूलकर तेरा ही होना चाहता हूँ। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी देवनाथ, ऑप्शन डी शेखर। यानी तो ये कथन किसका है? तो ये कथन शेखर का है। शेखर का मान हाँ दोस्तों ये सब कथन शेखर का ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेखर की बहन सरस्वती शेखर से कितने वर्ष बड़ी थी? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। जो शेखर की बहन है सरस्वती वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 कि निम्नलिखित में से शेखर के पिता की विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन ए अभिमानी और गुस्सैल, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी शक्की स्वभाव वाले, ऑप्शन डी कठोर। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो शेखर के पिता की नहीं थी? तो वो है ऑप्शन डी, यानी वो कठोर नहीं थे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 62 कि शेखर ने किसका नाम शैली रखा था? ऑप्शन ए शांति का, ऑप्शन बी कमला का, ऑप्शन सी सदाशिव का, ऑप्शन डी राघवन का। तो जो शेखर है वह किसका नाम शैली रखता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, वो राघवन का नाम शैली रखता है। ठीक, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही है क्योंकि वो सदाशिव का नाम शैली रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेखर के पड़ोस में रहने वाली पागल सी लड़की कौन थी? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी अत्ति। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जो सावित्री है वही पागल सी लड़की शेखर के पास रहती थी। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 64 कि शेखर की मौसी विद्यावती के पति का नाम क्या था? यानी जो शेखर की मौसी थी विद्यावती यानी शशि की माँ, तो उनके पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए देवनाथ, ऑप्शन बी देवदास, ऑप्शन सी मिस्टर लाल, ऑप्शन डी गणेश सी। तो दोस्तों ध्यान रखना ये चारों पात्र इसी उपन्यास के हैं। तो जो शेखर की मौसी विद्यावती उनके पति का नाम देवनाथ था। ठीक है, अब जो 3 ऑप्शन बचे इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो देवदास कौन है? तो वह शेखर का मित्र है जो उससे अछूत हॉस्टल में उसका मित्र बनता है। ऑप्शन सी है कि मिस्टर लाल कौन थे? तो जो शेखर से मिस प्रतिभा है, प्रतिभा नाम की जो लड़की मिलती है तो उसके पिताजी का नाम मिस्टर लाल है, जो शेखर के पिताजी भी हैं। और अभी हमने देखा क्वेश्चन में कि जो गणेशी है वह शेखर के यहाँ कुली का काम करता था। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि नियमों के अनुसार चलना आसान है और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं। जीवन तो उन्हीं का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी शेखर, ऑप्शन डी देवनाथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये उपन्यासकार का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी उपन्यासकार, ऑप्शन डी हरिदत्त। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, उपन्यासकार का ये कथन है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। ओ, एक मिनट साथियों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए हमारा कि लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है, बुरा नहीं तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है? शेखर ने यह किससे कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शशि से, ऑप्शन बी है शारदा से, ऑप्शन सी है देवनाथ से, ऑप्शन डी है अपने पिता से। तो शेखर ये बात किससे कहता है कि लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है, बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है? तो ये शेखर किससे कहता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, अपने पिता से कहता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि कितना उन्मुक्त होगा वह स्थान जहाँ सब कुछ तो स्वतंत्र होगा ही, ये पौधे भी स्वच्छंदता उग फल फूल सकेंगे, और तब उसकी कल्पना के स्वर्ग का एक मूर्त आकार भी मिला और एक नाम भी मिला, जंगल। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए उपन्यासकार, ऑप्शन बी शेखर, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी देवदास। तो ये उपन्यासकार का कथन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भावों का अनुक्रम है, उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तीर्ण और गहन होते जाते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक। तो ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी शेखर, ऑप्शन डी सदाशिव। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बी सही है, ये उपन्यासकार का कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नहीं है, ईश्वर नहीं है, नहीं है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक, तो ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी देवदास, ऑप्शन सी द्वेनाथ, ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये कथन शेखर का है। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 72 है वह है कि इस रचना को उपन्यास नहीं कहा जा सकता, यह जीवनी, उपन्यास और दर्शन के बीच की कोई चीज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, तो ये कथन किसका है दोस्तों कि इस रचना को उपन्यास नहीं कहा जा सकता है, यह जीवनी, उपन्यास और दर्शन के बीच की कोई चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी है इंद्रनाथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इलाचंद जोशी ये बात कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि शेखर जीवन का एक अध्ययन है, परंतु यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज का, युग का जीवन नहीं है, उसमें रस क्षीण है, या यूं कहें कि उसमें रस के क्षण अत्यंत विरल है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर नगेन, ऑप्शन बी है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है इंद्रनाथ मदान। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, डॉक्टर नगेन इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि अज्ञे ने शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहला भाग का नाम क्या दिया है? तो ऑप्शन ए है प्रवेश, ऑप्शन बी है उत्थान, ऑप्शन सी है पतन, ऑप्शन डी है उत्कर्ष। तो हमने सबसे पहले यही बात देखी थी कि शेखर एक जीवनी में जो जो उपन्यास है इस भाग का नाम क्या दिया गया था? तो इसका नाम दिया गया था उत्थान। ठीक। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हो सकते थे, संभावित प्रश्न, उन सब पर हमने बात कर ली है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न श्रृंखला सही लगी हो या वो परीक्षा के पॉइंट रिव्यू से आपकी सहायक हो, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर कीजिए।
दोस्तों जो भी आपको हिंदी ग्रुप दिखे, तो उस हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।